नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में जगह जगह पर कार्यक्रम किए गए। जी हां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रभात फेरियां निकाली गई, साथ साथ मैं आपको बताती चलूं शोभा यात्रा निकाली गई और वहीं पर आज महावीर जयंती भी थी। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में जैन समाज द्वारा भी आज प्रभात फेरी निकाली गई, कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जैन मंदिरों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए और सभी परिवार उपस्थित रहे। मेरठ में भी आज जाति धर्म भूलकर सभी ने एक साथ इकट्ठा होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर मालार्पण किया, उनको नमन किया। वहीं सभी पार्टियों के आज पदाधिकारी कार्यकर्ताओं द्वारा भी उनको नमन किया गया, आगे मैं आपको खबर में दिखाऊंगी। साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार द्वारा भी आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया गया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन आज पूरे देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ साथ महावीर जयंती का पर्व भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जैन समाज द्वारा मनाया गया। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ और देखते रहें एमडी न्यूज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र में बेरोजगारी से परेशान गृह कलेश के चलते पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गला रेतकर की हत्या। वारदात के बाद पहुंचा थाने, किया सरेंडर। मौके पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, लगी जांच में। पोश एरिया बेगमपुल कैंट के पास चलती इको स्पोर्ट्स गाड़ी अचानक बनी आग का गोला। कार का जलता मंजर देख मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कार जलकर हुई खाक, कार चालक ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। सामाजिक सुरक्षा फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि रहे श्रम कल्याण परिषद विभाग के राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला। अंबेडकर जयंती के दौरान राज्य मंत्री द्वारा श्रमिकों को दी गई नई सौगात। फाउंडेशन के पदाधिकारियों द्वारा मंत्री का किया गया आभार व्यक्त। थाना नौचंदी क्षेत्र के सूरजकुंड रोड पर दूध गर्म करते वक्त गैस के सिलेंडरों में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, आग पर पाया काबू। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में गृह कलेश के चलते महिला की तेजाब पीने की घटना आई सामने। अस्पताल ले जाते समय महिला ने तोड़ा दम। परिजनों ने ससुरालियों पर लगाया हत्या का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, लगी जांच में। बेगमपुल चौराहा स्थित साईं मंदिर में बैसाखी पर्व के साथ साथ मनाई गई हनुमान जयंती। सर्वप्रथम मंदिर में हनुमान जी का काटा गया केक। तत्पश्चात श्री राम को लगाया गया 56 भोग प्रसाद। भक्तों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। भारत रत्न संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व वरिष्ठ सदस्य खेमचंद पहलवान ने अपने संस्थान पर बाबा साहब के चित्र पर माला अर्पण कर किया नमन। वे 5 कुंटल हलवे का प्रसाद किया वितरण। राष्ट्रीय गौ सेवा संघ की जिला अध्यक्ष, भाजपा नेत्री व समाज सेवी तानिया वर्मा ने बाबा साहब की जयंती के दिन लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्रियों से की शिष्टाचार भेंट व दोबारा सरकार बनने की दी शुभकामनाएं। व साथ साथ जनता की समस्या, कानून व्यवस्था, गोमाता संबंधी समस्याओं आदि का सौंपा ज्ञापन। संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में कचहरी रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर सभी पार्टियों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने एकत्रित होकर माला पहनाकर किया नमन। कहा, बाबा साहब के कारण ही आज हम सब पहुंचे यहाँ तक। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में दिगंबर जैन मंदिर आनंदपुरी में जैन ध्वज लिए इंद्रियों द्वारा वे सभी भक्तों द्वारा भगवान महावीर के जयकारों की जय घोष करते हुए निकाली गई प्रभात फेरी।
भगवान को पांडुक शिला पर किया विराजमान, की गई पूजा। स्वतंत्रता सेनानी संग्राम परिवार द्वारा संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की अलका चौहान व अन्य सदस्यों द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर माला अर्पण कर किया गया नमन। वे बताया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हर जाति धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलने का करते थे काम। भगवान महावीर स्वामी के 2621वें जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में गुरु नगरी जैन नगर में कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। निकाली गई प्रभात फेरी, दरबार में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजनों आदि का हुआ प्रस्तुतिकरण। जैन समाज के सभी सदस्य रहे मौजूद। जनपद संबल नगर पंचायत नरौली में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा, जिसमें विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सम्मिलित होकर सदस्यों के जलपान की व्यवस्था। कहा, भीमराव अंबेडकर थे महान पुरुष, संविधान निर्माता व उन्हीं के संविधान के कारण चलती है पूरे देश में कानून व्यवस्था। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि आज मैंने आपको बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पूरे देश भर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, तो वहीं मैं आपको बताती चलूं हमारे मेरठ में भी आज बाबा साहब की जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कचहरी रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर सभी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे, उनको फूल माला पहना करके नमन किया गया और साथ साथ सभी ने उनके जीवन पर विचार रखे। वहीं दूसरी ओर आपको बताती चलूं वैशाली मैदान में भी विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। सभी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन को लेकर के अपने अपने विचार रखे। उसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई। पिछले कई वर्षों से इसी तरीके से विचार गोष्ठी की जाती है और शोभा यात्रा निकाली जाती है। उसी परंपरा को निभाते हुए इस वर्ष भी शोभा यात्रा निकाली गई। उन्होंने 1891 कितनी उम्र हो गई, सारी जिंदगी आंदोलन, सारी जिंदगी पढ़ना। हमें कहते 2 मिनट में खत्म कर दो, 2 मिनट में कैसे खत्म हो जाएगा? हमें रुक दो, ये बात है। घबराओ मत, तुम्हें पढ़ना है। क्या घर का सब बिक जाए मेरा, मैं तुम्हारा आखिरी दम तक साथ दूंगा। माँ भी मर जाती है, तुमने सुना होगा भीमा भाई, लेकिन वो कहती थी। अब मैं आपको बताती चलूं, जैसा कि आज मैंने आपको बताया कि जगह जगह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं पर आपको बताती चलूं कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता खेमचंद पहलवान द्वारा भी आज उनके संस्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माला अर्पण की गई, उनको नमन किया गया और 5 कुंटल हलवे का प्रसाद खुशी में चारों ओर बांटा गया। जी हाँ, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस तरीके से सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलते थे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का भी संकल्प लिया। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। अंबेडकर अमर रहे, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। भारत माता की जय हो। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे, भारत माता की जय हो। जब तक सूरज चांद रहेगा। भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जन्मदिन मना रहे हैं। मित्रों, यह बाबा साहब का ही संघर्ष था कि आज दलित समाज में एक नई चेतना आई है तथा वह देश की मुख्य धारा से जुड़ते हुए राष्ट्र की उन्नति में लगातार लगा हुआ है। इस अवसर पर मुझे याद आता है वह समय जब हमारे ही धर्म में छुआछूत का बोलबाला था, तब अविभाज्य महाराष्ट्र ने इस कलंक को मिटाने के लिए संत ज्योतिराव फूले,
स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महान पुरुषों को जन्म दिया। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज़ादी के 70 वर्षों में दलित समाज के व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है और मैं समझता हूँ देश ही नहीं बल्कि कई राज्यों के पद पर भी आसीन है। मित्रों, बाबा साहब का स्मरण कभी सार्थक होगा जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, देश की एकता व अखंडता को ध्यान में रखेंगे और निश्चय करेंगे कि हम सब आपस में भाईचारे की भावना से जिएंगे। किसी मजहब, भाषा या संकीर्णता की कोई भावना हमारे दरमियान नहीं आएगी। मित्रों, मैं एक बार पुनः परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज हम सब लोग पूरा देश ही नहीं विदेशों में भी भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 131वां जन्मदिन मना रहे हैं और आज हम सब हर देशवासी को ये शपथ लेनी चाहिए कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसमें जात बिरादरी को अछूत या ऊंच नीच की कोई भावना नहीं थी। सब हम सब देश के वासी हैं। उन्होंने देश को एक ऐसा संविधान दिया इसमें सब धर्मों को बराबर की हिस्सेदारी, सबको आपसी भाईचारा और प्यार रहा और उसी के तहत भारत जो लोकतंत्र है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत का संविधान सबसे अच्छा संविधान है और सबसे अच्छा लोकतंत्र है। तो आज के दिन मैं बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ जैसी दुनिया तक बाबा साहब का नाम रहेगा और हम साल इसी तरीके से बाबा साहब का जन्मदिन मनाते रहेंगे। जय बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। वहीं आपको बताती चलूं, जिस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों द्वारा शहीदों को नमन किया जाता है, देशभक्तों को नमन किया जाता है, तो वहीं आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पूरा परिवार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पूरा परिवार, अलका चौहान व अन्य सदस्य आज कचहरी रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचे और वहां पर उनको माला अर्पण करके उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा ही आज जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं सब उनकी वजह से ही, और जो देश में कानून व्यवस्था है दुरुस्त चल रही है वो सब उनके संविधान की वजह से ही। बैनर की जरूरत ना है, बैनर की जरूरत नहीं है आपको। एक मिनट माता जी, थोड़ा भैया पीछे पीछे हो जाओगे ना यार भाई, नंबर ना घर की तरफ से पता नहीं आगे आगे एक मिनट रुक जाओ भैया 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 मैं जिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिषद की ओर से महामंत्री हूँ और यहाँ आज बाबा भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमारे जिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिषद के पदाधिकारी एवं कार्यकारी सदस्य सभी उपस्थित हुए हैं। और सबसे बड़ा जो उनका नारा था, हमारे पूर्वजों ने जो आज़ादी प्राप्त की, उनका जो एक समता मूलक नारा था, सर्व समाज को एक करने का नारा था, संगठित करने का नारा था, उस नारे को फॉलो करते हुए हमारे जो पूर्वजों ने जो है आज़ादी प्राप्त की और बहुत बड़े इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। संविधान के उसमें ये अध्यक्ष रहे संविधान सभा के। हम इन्हें सत नमन करते हैं और इनकी प्रेरणा से अपने साथियों को आह्वान करते हैं कि इनकी प्रेरणा से और इनके आदर्शों पर चलने की। अब मैं आपको बताती चलूं, जहां जगह जगह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाया जा रहा था, वहीं पर आपको बताती चलूं कि आज महावीर जयंती भी है। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में जैन मंदिरों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, प्रभात फेरी निकाली गई। सबसे पहले बताती चलूं, दिगंबर जैन मंदिर से आज इंद्र और इंद्राणियों द्वारा ध्वज लेकर सुबह से ही प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी जगह जगह मेरठ के कई क्षेत्रों से होती हुई वापस मंदिर पर पहुंची और उसके बाद पूजा अर्चना की गई।
साथ साथ आपको ये भी बताते चलूं, जैन नगर में जैन मंदिर से प्रभात फेरी निकालने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी जैन परिवार उपस्थित रहे। महावीर जयंती का कार्यक्रम है और भगवान महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया, जियो और जीने दो, उस पे कार्यक्रम चल रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम है और पूरे दिन में जो है खेल कूद का प्रोग्राम है, रात को कवि सम्मेलन है और खाने पीने के लिए कैंटीन भी लगी हुई है, तो पूरा दिन का कार्यक्रम रहता है। बस इसमें सब पूरा समाज एकजुट हो जाता है और भगवान महावीर स्वामी का हमें जो है जन्मोत्सव मनाने का बहुत अच्छा रहता है। आज रात तक चलेगा, 1 बजे तक, 2 बजे तक। ये कार्यक्रम सुबह 5:30 बजे से स्टार्ट हो गया था प्रभात फेरी के रूप में। ये रात्रि 12 से 1 बजे तक चलेगा, क्योंकि रात को कवि सम्मेलन भी है, दोपहर के समय खेलकूद प्रतियोगिता भी है और इस समय सांस्कृतिक कार्यक्रम चल ही रहे हैं सुबह के समय। मुख्य रूप से कवि सम्मेलन रात को होगा और इस समय सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे जैन नगर वासियों के जो हैं बच्चे भाग लेते हैं नाटक में, महावीर जन्मोत्सव के ऊपर सब बताते हैं, सब ये चीज़ होती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सी संस्थाएं बनाई गई हैं। सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा भी महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कहा गया है, लेकिन जब महिलाएं घर में ही सुरक्षित नहीं है तो बाहर क्या सुरक्षा मिलेगी। जी हां, आज महिलाओं से जुड़ी 2 ऐसी घटनाएं सामने आई जो बिल्कुल ही दिल दहला देने वाली हैं। आपको सबसे पहले बताती चलूं, कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र में सरकारी प्राइमरी विद्यालय में अध्यापिका थी महिला, उसके पति ने गला रेतकर हत्या कर दी। पूरी घटना में आपको बताती चलूं, पति बेरोजगार था, बेरोजगारी के चलते गृह क्लेश चलता था। गृह क्लेश के कारण पति ने आज अपनी पत्नी को मारते मारते चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी और फिर खुद ही जाकर कंकड़खेड़ा थाने में सरेंडर कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा। छोटे बच्चे ने घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस पूरी तरीके से जांच में लगी हुई है। अभी जो मामला सामने आया है वो गृह क्लेश और बेरोजगारी का ही सामने आया है। आज मम्मी सुबह में थोड़ा सा गेम देख रहा था मोबाइल में, तो मम्मी ने कहा था बेटा थोड़ी पढ़ाई कर लो उसके। मैंने कहा मम्मी कर रहा हूँ। फिर मैंने अपनी कॉपी उठाई, मैं पढ़ने लगा। तो मम्मी ने देखा क्या कर रहे हो, मैंने कहा मम्मी चैप्टर 1 कर लो। मम्मी ने देखा कि उसमें थोड़ा सा काम कम था, मम्मी ने थोड़ा सा डांटा, फिर थोड़ा सा पीटा भी। फिर पापा आए, उठ गए, पापा के सिर में दर्द हो रहा था। फिर क्या बोलते हैं, हाँ, फिर पापा ने कहा कि तुम इसे क्यों मार रही हो। फिर मम्मी ने रैपेट मारा। फिर मम्मी ने कहा मैं इसे समझा रही हूँ, इसे समझाना पड़ेगा। किसके रैपेट मारा आपके? हाँ, नहीं, पापा के मारा। तो फिर पापा आए, पापा ने मम्मी का थोड़ा मारा पीछे से, मम्मी के खून निकल गया बहुत सारा। और चाकू से मम्मी का गला और मुंह काट दिया दोनों, और हथौड़े से दांत तोड़ दिए आपके सामने। हाँ। फिर पापा ने 3-4 बार और मारा। मैं कहा था पापा प्लीज छोड़ दो मम्मी को। कहते चुप रह, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। फिर हम अभी पुलिस स्टेशन आए थे अभी 8 बजे। कौन कौन? मैं और पापा बस। खुद ही? हाँ, और पापा ने मम्मी को बेरहमी से मारा, मम्मी को कंबल में ढक दिया। कंकड़खेड़ा में ये सूचना आई है, एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करके थाने पे आने की बात प्रकाश में आई है। उसके द्वारा बताया गया कि कोविड के दौरान उसका कारोबार समाप्त हो गया था, इसी वजह से घर में अकेले रहती थी। प्रथम दृष्टया यही बात उसने बताई है। हमारी फील्ड यूनिट, हमारी वैज्ञानिक टीम मौके पर है। हथौड़ी से सर पे प्रहार करके अपनी पत्नी की हत्या करी है इस व्यक्ति ने, और उसके बाद में घर में रखी छुरी से गला रहता है। विभत्स घटना है। विवेचना
के क्रम में जो है और तथ्यों का उद्घाटन होगा। जो प्रथम दृष्टया जो तथ्य सामने आए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। हमारी फील्ड यूनिट और मौके पर जांच कर रही है। जल्दी जल्दी इसमें अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, गृह कलेश के चलते ही थाना लिसाड़ी गेट में भी आज एक महिला ने तेजाब पी लिया। जब उसको अस्पताल ले जाया जा रहा था, अस्पताल ले जाते समय महिला ने दम तोड़ दिया। महिला के परिवारजनों ने ससुरालियों पर आरोप लगाया, कहा कि काफी समय से महिला को परेशान किया जा रहा था, दहेज को लेकर के बार बार अत्याचार किए जा रहे थे और आज महिला को ही मार दिया गया। पुलिस जांच में लगी हुई है, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है, लेकिन अभी तथ्य क्या है पूर्ण रूप से साफ नहीं हुआ है। घटना ये हुई जी, मैं तो सो रहा था, मैंने तो रोजा नहीं रखा था, सब रोजे में उठे हुए थे और इसने मेरे लड़के की घरवाली ने यास्मीन ने रोजा भी रखा, नमाज भी पढ़ी। नमाज के बाद ऊपर गई, टॉयलेट वाला तेजाब ले गए इसने, उसमें घूंट मार लिया तो उनकी मौत होगी। और फिर मैंने इसके घर वालों को भी फ़ोन करा, अपने ससुराली को भी फ़ोन करा। ये मेरी साली की लड़की थी, तो मेरे साड़ू ने भी कह दिया कि मैं नहीं आ रहा, मेरा साला गया वहाँ उसे लेने, तो मना ही करो गया वो। फिर 1-8 घंटा उनका वहीं लग गया। मैंने महल्ले वालों को बुलाया, जब उसकी तबीयत ख़राब होने लगी, उल्टी होने लगी, तो फिर उसकी 1-8 घंटे बाद जैसे हम ले जाने लगे तो उसकी इंतकाल हो गया। जहां बैसाखी का पर्व पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, तो वहीं हनुमान जयंती का पर्व भी देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जी हां, हनुमान जयंती वैसे तो शनिवार की है, लेकिन अभी से मंदिरों में कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। आज मैं आपको बताती चलूं, बेगमपुर स्थित साईं मंदिर में आज सबसे पहले हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हनुमान जी का चित्र जो लगा हुआ है, जो प्रतिमा बनी हुई है, उसके आगे केक काटा गया। उसके बाद श्री राम को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। सबसे बड़ी बात आपको ये बताती चलूं, जहां बैसाखी मनाई गई, वहीं हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं और मंदिरों में उसके बाद भक्तों की बढ़ चढ़कर जो भीड़ रही, उन भक्तों को प्रसाद का वितरण भी किया गया। यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा गया है हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में 56 लोग का प्रोग्राम रखा गया है और भंडारा भी करा जाएगा। सभी भंडारा करा जाएगा। गर्मी का प्रकोप कितना बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, मैं आपको समय समय पर जागरूक कर रही हूँ कि जो गर्मी मई जून में होती थी, वो गर्मी अब अप्रैल से ही शुरू हो चुकी है और जिसके कारण बहुत से हादसे भी सामने आ रहे हैं। आज भी मैं आपको बताती चलूं, 2 जगह गर्मी को लेकर के हादसे हुए। गर्मी जो है इस तरीके से तांडव कर रही है कि बहुत ज्यादा हादसे सामने आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बताती चलूं, बीती रात घर में दूध गर्म करते समय महिला के पास सिलेंडर रखा था, सिलेंडर में आग लगी। एक सिलेंडर में आग लगने के साथ साथ आग दूसरे सिलेंडर ने भी पकड़ ली, साथ साथ 2 सिलेंडरों में आग लगी। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं दूसरी ओर आपको बताती चलूं, आज सुबह तेज रफ्तार में आती हुई गाड़ी अचानक से आग का गोला बन गई। जी हाँ, कैंट स्थित सोफिया कॉलेज के आसपास की ये घटना है और एक गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में वहां से आ रही थी और देखते ही देखते आग में परिवर्तित हो गई। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची, काफी मशक्कत के बाद गाड़ी की जो आग थी उसको बुझाया गया। गाड़ी का नुकसान हुआ, लेकिन गाड़ी में बैठे ड्राइवर ने किसी तरीके से गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। आसपास के लोगों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ। वैसे भी मैं जागरूक करती हूँ मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। गर्मी के प्रकोप से सावधान रहें। जो हादसे हो रहे हैं, गाड़ी को ज्यादा देर तक लंबे समय तक ना चलाएं। अगर चला रहे हैं तो गाड़ी में पानी डालें। धूप में गाड़ी को ना खड़ी करें, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिए वाहन हो। धूप से बचें, धूप में गाड़ी को ना खड़ा करें। घर में भी सतर्क रहें, शॉर्ट सर्किट का ध्यान रखें और बहुत सी चीजें हैं जिससे हम जागरूक होकर ऐसी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। आगे इंजन में कुछ चिंगारी से आग लग रही थी, इतने लोगों ने बताया कि आगे आग लगी। मैंने खोल के बाहर देखा तो कोई घटना तो नहीं हुई किसी के साथ? आराम से उतर गया था, फिर बाद में आप अकेले ही थे? और रहने वाले कहाँ के थे भैया? प्रोफेसर कॉलोनी के पास। कौन सी गाड़ी थी ये? इको स्पोर्ट। कौन सा मॉडल थी? 2006। सीएनजी थी या पेट? नहीं, डीजल है। डीजल।
तो आप कहाँ से आ रहे थे? अब मैं रेलवे स्टेशन से आ रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? सुरक्षा फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा भी आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। जी हां, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ 131वीं जयंती मनाई गई, जिसमें आज मुख्य अतिथि रहे श्रम कल्याण विभाग के राज्य मंत्री सुनील भराला। उन्होंने श्रमिकों के लिए एक नई सौगात दी। जी, उन्होंने श्रमिकों के लिए बहुत सी ऐसी सुविधाएं बताई कि जिससे श्रमिकों को फायदा होगा। बेरोजगारी खत्म होगी, बीमे की रकम को बढ़ा दिया गया, बेटी की शादी में जो 55,000 रुपए दिए जाते थे वो 2 लाख कर दिए गए, 25 लाख का निःशुल्क बीमा घोषित किया गया। साथ साथ आवास खरीदने के लिए 10 लाख रुपए की राशि भी दिए जाने का प्रस्ताव रखा है कि यदि कोई श्रमिक मकान खरीदना चाहता है तो उसको 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अंबेडकर जयंती के दौरान रखे गए श्रमिकों के लिए बहुत सारी नई सौगातें दी गई और सामाजिक सुरक्षा फाउंडेशन के तमाम पदाधिकारियों द्वारा राज्य मंत्री का आभार भी जताया गया, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है कोरोना काल के बाद कि सभी बेरोजगारी से परेशान हैं और एक तरीके से व्यापार भी करना चाहते हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारा है। आज बादल जी ने अंबेडकर की जयंती के इस अवसर पर उन्होंने अवगत कराया कि और मांग भी उठाई है कि विवाह के लिए जो हम 55,000 रुपए अभी सामूहिक विवाह के लिए दिया करते थे उसको बढ़ा करके 1 लाख रुपए की राशि की बात और मांग पत्र दिया है। उसके साथ साथ उन्होंने एक पत्र जो 2 लाख रुपए के करने की बात करी है। ऐसे ही दुर्घटना के लिए, ऐसे ही उन्होंने मृतक आश्रित के लिए अभी सरकार के द्वारा मृतक आश्रित को हम 5 लाख रुपए बीओसी बोर्ड के माध्यम से दे रहे हैं। तो ऐसे परिवारों के लिए उचित राशि है, परंतु इनकी मांग पत्र आया है, हम उस पर विचार करेंगे और इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने श्रमिकों के लिए अभी जो श्रमिक खेल क्रीड़ा चेतन चौहान के नाम से प्रोत्साहन योजना चलाई गई है, उसके लिए भी हमने 1 लाख रुपए की धनराशि श्रमिक परिवारों के बच्चों को खेलने के लिए जाने वालों को देने का निर्णय लिया है। उसी में हमने अपने मृतक आश्रित में ऐसे श्रमिकों के लिए भी राशि बढ़ाने का काम किया था चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले, और हम जब अगली बैठक होगी तो उसमें निर्णय करने का और भी काम करेंगे। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबर पर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पूरे देश भर में बाबा भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। तो वहीं मैं आपको बताती चलूं, जिला संबल में जनपद नरौली में भी आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आज बजरंग दल के कार्यकर्ता व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सभी की जलपान की व्यवस्था की। साथ साथ उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो हैं जिन्होंने संविधान की रचना की, राष्ट्रीय नायक हैं और साथ साथ सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलते थे और उन्होंने इसके जीवन पर प्रकाश भी डाला। भारत महान मेरा सारे जहान से, भारत महान मेरा सारे जहान से, चलता है देश हमारा इनके संविधान से, चलता है देश हमारा इनके संविधान से। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।